आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि गूगल क्लासरूम का उपयोग कैसे किया जाता है और गूगल क्लासरूम एक टीचर के तौर पे कैसे क्रिएट करेंगे और एक स्टूडेंट के तौर पे उसे हम कैसे ज्वाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गूगल क्लासरूम स्टार्ट करने के लिए हम अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाएंगे। ये प्ले स्टोर का आइकन है, इस प्ले स्टोर पर हमने छू दिया। उसके बाद यहाँ सर्च वाले बॉक्स पे हमें क्लिक करके गूगल क्लासरूम ऐप लिखना है। गूगल क्लासरूम ऐप लिखने के बाद यहाँ गूगल क्लासरूम शो होने लगेगा। उसके बाद हमें इस गूगल क्लासरूम एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है, जैसा कि मैं अभी गूगल क्लासरूम एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रहा हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो गया है। अब उसे यहाँ से हम ओपन जो लिखा हुआ है यहाँ पर हम क्लिक करके एप्लीकेशन को खोल लेंगे। उसके बाद हमें इस तरह का परमिशन देना होगा। यहाँ गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपको ईमेल आईडी का चयन करना होगा कि किस ईमेल आईडी से, किस अकाउंट से आप इस गूगल क्लासरूम को चलाना चाहते हैं। तो जैसे मुझे इस ईमेल आईडी से चलाना है तो मैं उसका चयन करके यहाँ पर ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद यह एप्लीकेशन जो है कुछ परमिशंस मांगेगा, तो उसे हमें यहाँ अलाउ करते जाना है। अलाउ करने के बाद देखिए अब हमें यहाँ पर टीचर के तौर पे क्लास क्रिएट करना है। सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे। क्लास बनाने के लिए यहाँ पर ये जो प्लस का निशान आपको नीचे में दिख रहा है, उस प्लस के निशान पर हम छुएंगे। प्लस के निशान पर छुएंगे तो यहाँ हमें दो चीज़ें दिखाई देंगी, क्रिएट क्लास और ज्वाइन क्लास। तो क्रिएट क्लास टीचर्स के लिए होता है और ज्वाइन क्लास बच्चों के लिए होता है जो उसे ज्वाइन करना चाहते हैं। तो चूंकि यहाँ पर हम क्लास क्रिएट करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर क्रिएट क्लास पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट क्लास पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें क्लास का नाम लिखना होगा, यानी किस क्लास के लिए हम ये क्लास बना रहे हैं। मान लीजिए हम 7th स्टैंडर्ड के लिए क्लास बना रहे हैं, उसका सेक्शन ए है। रूम नंबर अपनी इच्छा अनुसार हम कुछ भी डाल सकते हैं और हम किस सब्जेक्ट का क्लास क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ इंग्लिश लिख रहे हैं। उसके बाद ऊपर में आप यहाँ देखेंगे कि क्रिएट लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, इस पर छू देंगे। इस पर छूने के बाद हमारे 7वीं कक्षा के लिए एक क्लासरूम क्रिएट हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप 7A दिखा रहा है ऊपर में, और यह क्लासरूम हमारा क्रिएट हो गया है। अब हम इस क्लासरूम को बच्चों के साथ कैसे शेयर करेंगे, उस चीज़ को हमें यहाँ पर सीखना है। उसके लिए हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं। तो हमें क्लासरूम बच्चों के साथ शेयर करना है कि बच्चे इस क्लासरूम में जुड़ सकें। उसके लिए हमें यहाँ पर आप जो नीचे में देख रहे हैं पीपल लिखा हुआ है, उस पीपल पर हम छुएंगे। छूने के बाद यहाँ 2 ऑप्शन आते हैं, टीचर और स्टूडेंट। आप चाहें तो यहाँ पर टीचर को भी ऐड कर सकते हैं और स्टूडेंट को भी ऐड कर सकते हैं। अगर हमें स्टूडेंट को ऐड करना है तो यहाँ पर प्लस का जो आइकन बना हुआ है, इसे हम छुएंगे। इसे छूने के बाद अब यहाँ पर हम 2 चीज़ें करेंगे कि यहाँ ईमेल आईडी डालकर, यानी किसी स्टूडेंट को हमें ईमेल आईडी डालकर अगर उसके ईमेल एड्रेस पर लिंक भेजना हो तो हम यहाँ पर उसका ईमेल आईडी लिख देंगे। जैसे मैं एक ईमेल आईडी लिख रहा हूँ, इस ईमेल आईडी को मैंने लिख दिया। अब यहाँ देखिए इनवाइट का ऑप्शन आ रहा है ऊपर में, उस इनवाइट के ऑप्शन पे हम छुएंगे। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी बच्चों को हमें इसमें ऐड करना होगा, सबका ईमेल आईडी डालकर यहाँ इनवाइट कर देंगे तो उनके ईमेल आईडी पे इसका जो लिंक है वो चला जाएगा। अगर आप इस लिंक को व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ से क्लास इन्विटेशन लिंक शेयर दिखा रहा है, शेयर को छुएंगे। शेयर को छूने के बाद यहाँ व्हाट्सएप पे जाकर आप उस लिंक को, बच्चों का जो ग्रुप होगा उस ग्रुप में इस लिंक को केवल यहाँ से सेंड कर देंगे। देखिए जैसे कि मैंने इस लिंक को सेंड किया है। तो इस तरह से आप व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को लिंक भेज सकते हैं। अगर हमें बच्चों को यह क्लासरूम कोड के जरिए इनवाइट करना होगा तो यहाँ ऊपर में हमें सेटिंग्स का ऑप्शन शो हो रहा है। इस सेटिंग्स के ऑप्शन पे छूकर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्लास कोड दिखा रहा है। जनरल वाले कॉलम में ये नीचे क्लास कोड दिखा रहा है। इस क्लास कोड को यहाँ पर हम जैसे ही छुएंगे तो ये क्लास कोड कॉपी हो जाएगा। इस क्लास कोड को हम फिर अपने व्हाट्सएप पे जाकर
वहाँ बच्चों को ये क्लास कोड शेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ आ गए, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्लास 7 कोड यहाँ पर जो हमने है लिखा है वो पेस्ट कर देंगे। ये आपका कोड हो गया। तो इस कोड के ज़रिए बच्चे उस क्लासरूम को ज्वाइन कर पाएंगे। इसे हम भेज देंगे। अभी तक हमने देखा कि टीचर किस तरह से गूगल क्लासरूम को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद किस तरह से क्लास क्रिएट करके बच्चों को यानी स्टूडेंट्स को उसका लिंक शेयर करेंगे ताकि स्टूडेंट्स उस क्लासरूम से जुड़ सकें। अब हम ये देखेंगे कि बच्चे कैसे दिए गए लिंक या कोड का उपयोग करके गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करेंगे। उसके लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बच्चे अपने मोबाइल में भी गूगल क्लासरूम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसे हम शुरू करेंगे। गूगल अकाउंट यानी जीमेल अकाउंट का हम चयन करेंगे। यहाँ कुछ नोटिफिकेशंस जो अलाउ करने को कहेगा उसे हम अलाउ कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्लास को ज्वाइन करना है एज अ स्टूडेंट। तो क्लास ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आप ये जो प्लस का निशान देख रहे हैं, इस पर हम क्लिक करने के बाद ज्वाइन क्लास पर क्लिक करेंगे। ज्वाइन क्लास पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें क्लास कोड लिखना है। तो जैसा कि पहले हमने क्लास कोड व्हाट्सएप पे शेयर किया था, तो हम अपने व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और वहाँ से क्लास कोड को कॉपी कर लेंगे। जैसे कि व्हाट्सएप पे ये हमारा क्लास कोड है, इसे हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर हम अपने गूगल क्लासरूम पर आएंगे। यहाँ अपने क्लास कोड को पेस्ट करने के बाद यहाँ जो ये ज्वाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे, हम देख पा रहे हैं कि हमने 7A क्लास को ज्वाइन कर लिया है। अब हम ये देखेंगे कि टीचर के मोबाइल में 7A क्लास में एक स्टूडेंट ज्वाइन हुआ है या नहीं। उसके लिए हम टीचर वाले मोबाइल पर जाएंगे। टीचर वाले मोबाइल पर जाने के बाद यहाँ पर हम इसे रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ देखिए कि हमें यहाँ 7A क्लास में एक स्टूडेंट शो हो रहा है, यानी वह स्टूडेंट इस क्लासरूम में जुड़ चुका है। उसे देखने के लिए हम पीपल पर क्लिक करेंगे। तो जैसे देखिए ये कुमारी सरोज इस स्टूडेंट के तौर पे इस क्लासरूम में जुड़ गई हैं। तो इस प्रक्रिया को अपनाकर गूगल क्लासरूम में स्टूडेंट के रूप में क्लास को ज्वाइन किया जा सकता है।